यह कहानी है उस रहस्यमयी बाबा की जिसे लोग ओम बाबा के नाम से जानते थे। उसका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास रखने वाले बुजुर्ग भी कांप उठते थे। उसे साधु नहीं, अंधकार के सौदागर के रूप में देखा जाता था। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी शक्ति थी जो केवल इंसान को झुका नहीं देती थी, बल्कि उनका अस्तित्व भी मिटा देती थी। साल 1999 की बात है, जब झारखंड के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का अचानक गायब हो गया। 3 महीनों बाद जब लड़का वापस आया, उसके चेहरे पर इंसानी शांति नहीं थी। उसके भीतर एक गहन अंधकार की छाया थी। उस दिन से उसे ओम बाबा कहा जाने लगा। लोक कथाओं में उस समय के अंधकार का विशेष जिक्र है जब कोई उसके ताप पर पहुंचता था। रात के समय वह जंगल के किनारे एक पुरानी काले शिवलिंग के पास बैठता था। चारों ओर दीप जलते रहते थे। लोग कहते थे कि बाबा की उपासना करना सिर्फ ख्वाहिशें पूरी करने का रास्ता था, किंतु इसके पीछे अंधकार का बंधन छिपा था। जो कोई भी मनोकामना लेकर पहुंचता, उसके मन की इच्छाएं तो पूरी होती, किंतु वह कुछ न कुछ खो देता। कभी अपने बच्चे, कभी अपनी खुशी और कभी अपनी आत्मा। एक व्यापारी ने जब अपने बेटे के लिए धन की प्रार्थना की थी, तो अगले ही दिन वह व्यक्ति दौलत का राजा बन गया। लेकिन उसकी खुशी बेमिसाल थी, क्योंकि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। बाबा ने बस एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, हर वरदान के पीछे एक बलिदान होता है। यह एक अंधेरे रहस्य था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। बाबा के चेलों की बढ़ती संख्या ने लोगों में यह यकीन दिलवाया कि उसने मृत्यु को हराया है। परंतु जो लोग सच जानने का प्रयास करते, वे या तो पागल हो जाते या फिर मिस्टीरियसली लापता हो जाते थे। 2010 में युवा खेतों में छिपकर बाबा के आश्रम के पास रात में कैमरा लगाने का साहस जुटाया। उस रात जो रिकॉर्ड हुआ वह आज तक किसी ने नहीं दिखाया। उस वीडियो में बाबा अकेले नहीं थे, परछाइयां उसके पीछे थरथरा रही थीं। कोई इंसान वहां नहीं था। आज भी उस गांव के लोग रात में मंदिर के पास जाने से बचते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप उसका नाम 3 बार लें तो ओम बाबा की परछाई आपके पास आ खड़ी होगी। यह थी ओम बाबा की कहानी, एक साधु की जो प्रकाश से नहीं बल्कि अंधकार से चिपका रहा। हर शक्ति में उजाला भी है, अंधकार भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम किसे साधना चाहते हो।